वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारी टिकटॉक की मोनेटाइजेशन की फ्री कोर्स की क्लास 10 है आज की। और कल की क्लास के अंदर क्लास 9 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था क्वालिफाइड व्यूज़ के बारे में। कैंडिडेट के जो है वो 1000 क्वालिफाइड व्यूज़ क्या चीज़ होते हैं। अगर आपकी एक वीडियो 1 मिनट की है तो अगर उसके ऊपर 3 सेकंड का व्यू आता है तो वो क्वालिफाइड कहलाएगा। ठीक है। अब जिस तरह से मैंने बताया था कि फ़र्ज़ करें आपने कोई वीडियो जो है अपलोड की और उसको आपने 3 सेकंड तक वॉच किया और देखते के साथ ही आपने उसको स्वीप कर दिया। ठीक है। मतलब कि आपने ऊपर कर दिया उस वीडियो को। देन उसके बाद आपने दूसरी वीडियो पे चले गए तो ये आपका एक नॉर्मल व्यू का क्वालिफाइड व्यू नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर हमने क्वालिफाइड व्यू लेना है तो आपका जो एवरेज टाइम है ना उसका वीडियो का 1 मिनट की वीडियो का तो वो 5 सेकंड होना चाहिए मिनिमम। ठीक है। तक लाजमी होना चाहिए। आपने ये लेना कैसे अपनी वीडियो पर हुक लगा के या लॉप लगा के। आपने ये हुक या लॉप जो है वो आपने या तो हैशटैग के साथ सर्च कर देना है। ठीक है। या तो आपने खुद लिख देना है। ठीक है। उसके बाद जो हमारी क्लास 7 थी, क्लास 7 के अंदर हमने हैशटैग्स की बात की थी। अब मैं आप लोगों को रोज़ पुरानी चीज़ क्यों बताती हूँ एक बार, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो डायरेक्ट कभी मेरी 10 वाली वीडियो देख रहे होंगे, उनको नहीं पता कि हमने पुराने लेक्चर्स के अंदर क्या पढ़ा है। तो इसलिए उनको ये सारी चीज़ें बताना जो है वो लाजमी है, वरना उनको समझ नहीं आएगी। और अगर उन लोगों ने ये सब कुछ डिटेलिंग से समझना है तो उनको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्री के अंदर जो है वो टिकटॉक मोनेटाइजेशन की का कोर्स दे रही हूँ। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी टिकटॉक की मोनेटाइजेशन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब टिकटॉक की मोनेटाइजेशन की क्या बात हो रही है यहाँ पर, टाइप ऑफ कंटेंट विच आर अगेंस्ट ऑफ टिकटॉक पॉलिसी। अब टिकटॉक पॉलिसी मैंने आप लोग को पहले भी बताया था। कौन सा लेक्चर था वो हमारा, मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए, हमारा लेक्चर था लेक्चर 5, क्लास 5 के अंदर मैंने आप लोगों को कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में बताया था। तो आज भी हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में समझाया था, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में समझाऊंगी। ठीक है। एडल्ट कंटेंट आपने अपलोड नहीं करना है। अच्छा, आप लोग पूछते हैं कि आप ये एडल्ट कंटेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है। आपने 18 से जो है वो नीचे के बच्चों की वीडियोस अपलोड नहीं करनी है। ठीक है। कि आप लोग जो है वो चिल्ड्रन की वीडियोस अपलोड कर देते हैं ना, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। ठीक है। अगर आप ऐसे अपलोड करते हैं तो आपकी सबसे बेहतर चीज़ ये कि आपका जो अकाउंट है ना वो मोनेटाइज ही नहीं होगा। ठीक है। और अगर हो भी जाता है तो अर्निंग रिसीव नहीं होगी। वर्गल कंटेंट आपने अपलोड नहीं करना है, जैसे कि FUC के इस टाइप की जो वीडियोस होती है ना उसको आपने इन वर्ड्स को जो आपने म्यूट कर देना है। अगर आप म्यूट नहीं करेंगे आपको टिकटॉक पैसे नहीं देगा, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने बुली कंटेंट अपलोड नहीं करना है। कि आपने ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई बात नहीं करनी है और फीमेल्स के राइट के ऊपर कोई बात नहीं करनी है। ठीक है। जिस तरह से लोग जो है वो ह्यूमन राइट और फीमेल राइट के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाते हैं टिकटॉक के ऊपर, या फिर जो है मतलब इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं, तो उनके अकाउंट्स मोनेटाइज नहीं होते हैं। उनके अकाउंट के ऊपर सबसे पहले तो कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती है। ठीक है। देन उनके पास जो इनका अकाउंट बैन कर दिया जाता है, क्योंकि टिकटॉक ये चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल भी अलाउ करता ही नहीं है। पॉलिटिकल कंटेंट आपने अपलोड नहीं करना है। न्यू कंटेंट के पॉलिटिकल कंट्रोल्स। अब एक पॉलिटिकल कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में, तो आप उस चीज़ को अपने हाथ में लोगे तो जाहिर सी बात है टिकटॉक उस चीज़ को जो है वो कर देगा ख़त्म। तो इस टाइप की भी जो आपका अकाउंट आप बनाते हो, तो अगर आपका जो है इस टाइप का आपका कंटेंट है तो आपके पास भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद अदर कंटेंट की बात हो रही है, ब्लू टिक कंटेंट। अब जिस तरह से फ़र्ज़ करो किसी के पास जो है वो ब्लू टिक आ जाता है। ठीक है। उसके अकाउंट के ऊपर, और आप उस ब्लू टिक के ऊपर जो है वीडियोस बनाने लग जाते हो, आप किसी और की वीडियोस लगा लगा के अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड करते हो, तो आपका टिकटॉक जो है वो आपकी जो टिकटॉक होगा उसको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि ऐसे कंटेंट टिकटॉक अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ किसी और की है वो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है अगर इन वीडियो में कोई भी सेंसिटिविटी डिटेक्शन होगी तो आपको जो है वो वार्निंग दे दिया जाएगा, और आप तो जो है ना वो वॉल्यूशन आ जाएगी आपके अकाउंट पे, और 3 वार्निंग आती है। अगर आप इस वीडियो को डिलीट नहीं करते तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है। अब फ़र्ज़ करो आपके पास एक वार्निंग आ गई है। ठीक है। आपने किसी और की वीडियो अपलोड कर दी थी। ठीक है। अदर कंटेंट पे आपने किसी और की वीडियो अपलोड कर दी थी, और आपके पास एक वार्निंग आ गई, आपने वीडियो डिलीट नहीं की। आपके पास दूसरी वार्निंग आ गई, आपने वीडियो डिलीट नहीं की। तीसरी वार्निंग जब आएगी ना, आप वीडियो डिलीट नहीं करोगे तो टिकटॉक आपका अकाउंट बैन कर देगा, या परमानेंट बैन कर देगा। ठीक है। बैन कर देगा तो आप उसको अगर थोड़े महीनों के बाद खोलोगे तो वो खुल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर परमानेंट बैन कर देता है, आपके भले लाखों में फॉलोवर्स हो या मिलियन में फॉलोवर्स हो, टिकटॉक आपका जो अकाउंट है वो कभी भी अनबैन नहीं करेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो उससे। तो ये जो आज का जो लेक्चर था हमारा 10 क्लास जो थी, 10 क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को यही बातें समझानी थी कि आपने कौन से कंटेंट अपलोड करना है और कौन से नहीं करने हैं। जो हमने आई थिंक सो क्लास 5 के अंदर जो हमने पढ़ा था
कि आपने मेकिंग किस उसके ऊपर आपने कंटेंट पे वीडियोस बनानी है, मैंने आप लोगों को बताया था, और किस पे नहीं बनानी है मैंने बताया था। इस टाइप का मैंने आपको बताया था, लेकिन यही चीज़ आज मैंने आपको डिटेलिंग में समझाई है कि पार्टिकल कंटेंट क्या होता है, बुली कंटेंट क्या होता है, वर्गल कंटेंट क्या होता है। इस टाइप के जो है, अगर आप कोई भी इंग्लिश कंटेंट अपलोड करते हैं ना वर्गल कंटेंट के अंदर, तो इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा। तो आपने इन वर्ड्स को जो है वो म्यूट कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये इलीजिबल है। ये जो है वो टिकटॉक अलाउ नहीं करेगा अपने कंटेंट, अपने जो प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी भी टिकटॉक अलाउ नहीं करेगा। और बच्चों की वीडियोस अगर आप अपलोड करते हैं टिकटॉक के ऊपर, तो टिकटॉक उस चीज़ को भी अलाउ नहीं करेगा, आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। वार्निंग आती है तो आपने खुद डिलीट कर देनी चाहिए, और अगर आप डिलीट नहीं करते तो आपका अकाउंट जो है वो बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो आज इतना ही था। आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।